एक बार सभी देवताओं में होड़ छिड़ गई। सभी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे और इसी आधार पर स्वयं को प्रथम पूजनीय स्थापित करने के प्रयास में लग गए। अर्थात उनमें से प्रत्येक का मानना था कि उनकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। देवताओं की इस मंडली में उनके सेनापति कार्तिकेय जी भी शामिल हैं, जो कि स्वयं महादेव शिव के पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त कार्तिक जी के भाई उमानंदन गणेश जी को भी देवताओं में स्थान प्राप्त है। अतः वह दोनों भी इस वाद विवाद को देख रहे थे। सभी देवता खुद को सबसे अच्छा सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरह के मत देने लगे। तभी अग्निदेव बोले, हम देवताओं को प्राप्त होने वाली शक्ति मनुष्य द्वारा दी जाने वाली आहुति से मेरे ही माध्यम से प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, मेरे ही द्वारा स्वयं मनुष्य भी हर वस्तु को शुद्ध करता है और फिर ग्रहण करता है, जिसमें उसके भोजन ग्रहण करने का स्थान प्रथम आता है। इसीलिए मेरी पूजा ही सबसे पहले होनी चाहिए। यह सुनकर जल के देवता वरुण देव ने तर्क दिया, अगर मनुष्य का जीवन ही नहीं होगा तो वह हमें आहुति कैसे देगा? पृथ्वी पर इस जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक मैं हूं। मेरे बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है, इसीलिए मैं सबसे अधिक पूजनीय हूं। तभी यह सुनकर पवन देव बोले, यदि ऐसा है तो मैं आप सभी को इसी क्षण यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जल के बिना मनुष्य व अन्य जीवों का जीवन कुछ दिनों तक संभव है, लेकिन मेरे बिना नहीं। वह हवा के बिना सांस नहीं ले पाएंगे और फिर अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकेंगे। अतः मैं पवन देव ही प्रथम पूजनीय हूं। इस पर कार्तिकेय जी का कहना था कि क्योंकि वह देवों के देव महादेव के बड़े पुत्र हैं, इसीलिए देवताओं में प्रथम वही हैं। इसी तरह से यह वाद विवाद सभी देवों के बीच काफी समय तक चलता रहा, किंतु इस प्रश्न का कोई हल नहीं निकला कि किसे अधिक श्रेष्ठ कहा जाए। अंत में नारद मुनि की सलाह पर यह तय हुआ कि इस समस्या के समाधान के लिए सभी को ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। यह सुनकर सभी देवता ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने उन्हें प्रभु श्री हरि नारायण जी के पास जाने का सुझाव दिया। इसके बाद सभी देवता नारद मुनि व ब्रह्मा जी के साथ विष्णु लोक पहुंच गए, किंतु वहां पर पहुंचने के उपरांत भी कोई हल नहीं निकल सका। विष्णु जी ने उन सभी से कहा कि इस प्रश्न का हल देवों के देव महादेव के पास अवश्य होगा, अतः सभी को उन्हीं के पास चलकर इस पहेली को सुलझाना चाहिए। बस फिर क्या था, सभी देवता नारद मुनि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पूरी समस्या शिव पार्वती के सामने कह सुनाई। सभी की बात सुनकर महादेव बोले, यह संभव है कि मेरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ देवता का नाम बता देने के बाद भी आप में से किसी के मन में कोई शंका रह जाए, इसीलिए आप सभी को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एक प्रतियोगिता के रूप में अवसर मिलना चाहिए। यह सुनकर सभी देवता उत्सुक हो उठे। महादेव ने कहा, प्रतियोगिता एकदम सरल है। आप सभी में से जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाकर आएगा वही प्रथम कहलाएगा। यह सुनते ही सभी देवताओं के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे, क्योंकि यह प्रतियोगिता बड़ी ही सरल थी। सभी अपनी पूरी क्षमता के साथ तेजी से चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। स्वयं कार्तिकेय महाराज जी भी अपने वाहन मोर पर सवार होकर उड़ चले। अब जब गजानन महाराज ने अपने वाहन मूषक जी, जिन्हें हम चूहे के नाम से जानते हैं, उनकी तरफ देखा तो वह भयभीत दिखाई दिए, क्योंकि उनके लिए इस प्रतियोगिता में दौड़ पाना अत्यंत कठिन था। फिर विजय प्राप्त कर पाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। गजानन महाराज उनकी ओर देखकर मुस्कुराए और फिर कुछ पलों के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ध्यान से उठने के बाद वह अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास पहुंच गए। गणेश जी को अपने सामने देखकर शिव पार्वती बोले, गणेश, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगे? इस पर गणेश जी ने उत्तर दिया, मैं अवश्य भाग लूंगा। इतना कहने के बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, फिर अपने माता पिता को एक साथ बैठाकर
उनके चारों ओर 3 बार घूमे, ठीक उसी प्रकार जैसे घड़ी की सुई दाएं से बाएं की ओर घूमती है। इसके बाद वह वहीं अपने माता पिता के चरणों के पास बैठ गए। वहां पर उपस्थित नारद मुनि, ब्रह्मदेव, विष्णु जी यह सब देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कुछ समय के पश्चात जब सभी देवगण चक्कर लगाकर वापस लौटे तो गणेश जी को वहीं बैठा देखकर मन ही मन मुस्कुराए। वह समझ गए थे कि गणेश जी कैलाश पर्वत को छोड़कर आगे बढ़े ही नहीं, जिसका तात्पर्य था कि वह स्वयं ही प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके बाद जब सभी ने भोलेनाथ से विजेता का नाम पूछा तो उन्होंने घोषित किया कि उमानंदन गणेश जी ही विजेता हैं। यह सुनकर सभी एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। वह समझ ही नहीं पाए कि यह कैसे संभव है। इस पर नारद मुनि बोले, माता धरती और पिता आकाश दोनों मिलकर ब्रह्मांड बनते हैं, अर्थात हमारे माता पिता ही हमारा पूरा संसार है। आप सभी अथक प्रयास के बाद एक चक्कर लगाकर आए हैं, लेकिन गजानन आप सभी के एक चक्कर से पहले ही अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा करके 3 चक्कर लगा चुके हैं। इसके बाद सभी देवता समझ गए कि सूझबूझ और बुद्धि के दाता गणेश ही प्रथम होने के योग्य हैं। सभी ने प्रसन्नता से यह स्वीकार कर लिया कि वही सबसे पहले पूजा के अधिकारी हैं। इसके बाद सभी गजानन महाराज की जय जयकार करने लगे। तभी से कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सभी मनुष्यगण गणेश भगवान की पूजा अर्चना व उनका जयकार करते हैं। आज हम भी उन्हीं का नाम लेकर आपके अपने चैनल त्रिनेत्र की शुरुआत करते हैं। बोलिए उमानंदन गणपति महाराज की जय।